ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वफाकी वज़रा अता तारड़ और रियाज पीरज़ादा ने मौजूद मेहमान को अलविदा किया। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। एलामी के मुताबिक पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन, तिजारत, राबिताकारी, सकाफत और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म का इसराइली जारहियत का बहादुरी से मुकाबला करने पर ईरान को खिराज तहसीन, ईरानी फ़ौजियों, साइंसदानों और शहरियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर की सदर आसिफ ज़रदारी के साथ भी बैठक। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ ज़रदारी ने कहा, सदर पेज़ेश्कियान का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। खित्ते के अमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। ईरानी सदर से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की भी मुलाकात। पाक ईरान पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने पर इत्तिफ़ाक़। दोनों ममालिक में 13 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। पाक ईरान आज़ादाना तिजारत के मुआहदे को हतमी शक्ल देने की याददाश्त का तबादला। IT, रेलवे, तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त साइन। कानून इंसाफ, दाखिला उमूर और मौसमियाती शोबे में ताउन की याददाश्त का तबादला भी किया गया। फ़ज़ाई खिदमात, बहरी शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। ईरानी सदर की पाक ईरान बिजनेस फोरम में खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरानी खारजा पॉलिसी का हमजुज़ है जो मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, दो तरफ़ा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ। हदफ तक पहुँचने के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। दोनों ममालिक हायल रुकावटों को दूर करें, सरमायाकार मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, बाहमी तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना होगा। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। B2P इजलासों का नया सिलसिला शुरू होगा। ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद अताबक का भी दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ का यादा। यमन के साहिल के करीब कश्ती डूबने से 54 तारिकीन वतन हलाक, 100 से जायद लापता हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक कश्ती पर 150 अफराद सवार थे। खराब मौसम की वजह से समुंदर में डूबी। हलाक अफराद में ज़्यादातर अफ्रीकी तारिकीन वतन शामिल थे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदाद की खेप रवाना कर दी। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ के ज़रिए ओमान और उर्दन पहुँचाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, इसराइल का खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना दुनिया के लिए अलमिया है। गज़ा में कहत से छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के लिए अशिया ज़रूरिया की बग़ैर रुकावट तरसील यकीनी बनाए। अब कराची का मुकदमा लड़ने का नहीं, फैसले का वक्त है। ताजिर, सनतकार और अवाम गैस, पानी, बिजली और तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं तो क्या गलत है? गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना है, सब कहते हैं माय कराची, लेकिन जब इस पर पैसा खर्च करना हो तो कह देते हैं वाय कराची। केफर मनसूबा मुकम्मल करना है तो अगला मेयर MQM का मुंतखब कराना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्दमल दिया। आखिरकार गवर्नर की ज़बान पर असल बात आ गई। अगस्त के महीने में तो लिसानियत को साइड में रख देते। मेयर कराची 20 अरब रुपए मांगेंगे तो गवर्नर कहेंगे मजाक कर रहा था। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर में आंधी और मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साइन बोर्ड और छत गिरने के वाक़यात में एक शख्स जहाँ बहक 4 जख्मी हो गए। आज से बलूचिस्तान और सिंध में भी बरसात का इम्कान है। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। फोर्ट अब्बास में फ्लड चैनल केनाल में 100 फुट चौड़ा शिगाफ। सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास की फसल ज़ेरेआब। रावल डैम भरने के बायस आज फिर स्पिलवेज खोले जाएंगे। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज़। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल से दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत मुयस्सर। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल होंगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद से दरख्वास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11.5 ta 12.5 लाख के दरमियान होगा।
रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 का 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में मजीद इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को मखसूस नशिस्तें दे दी। मखसूस नशिस्तों पर समर हारून बलोर और सईदा जमशेद का बतौर रुकन असम्बली नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में नून लीग के मेंबरान की तादाद 124 हो गई। इंतहा पसंद भारतीय मीडिया और सियासतदानों की एशिया कप पर मुसलसल तनकीद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर कायम। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई एशिया कप का बाइकॉट नहीं करेगा। मल्टीनेशनल इवेंट में किसी एक मुल्क के खिलाफ बाइकॉट से इंटरनेशनल चार्टर की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसा करना आइंदा होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स पर असरअंदाज हो सकता है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन का जवाब। रूस पर हमले में ऑयल रिफाइनरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूसी ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी मईशत को महंगाई के साथ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का भी सामना। माहिर मईशत हैंस डिस्पिन के मुताबिक अमरीका में बेरोजगार अफराद की शरह 8% से बढ़ चुकी है। 25% अमरीकियों की सालाना आमदन $25,000 से भी कम है। हुकूमती पॉलिसियों में अदम मसावात, निजी कर्जों का दबाव नुकसानदेह होगा। ओपेक प्लस ममालिक का तेल की पैदावार में 5,47,000 बैरल यौमिया इजाफे का ऐलान। अमल दरामद सितंबर से होगा। सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई, कुवैत, काज़िस्तान, अलजज़ायर और ओमान समेत रुकन ममालिक ने वर्चुअल इजलास में फैसला किया। शिमाली वियतनाम में शदीद बारिशों और सैलाब से बाद 10 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक 300 मिलीमीटर बारिश के बाद कई देहात का ज़मीनी रास्ता बंद हो गया। मुतासरा इलाकों तक हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया गया। उधर स्पेन और पुर्तगाल एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ने का इम्कान है। रूस के इलाके कामचाटका का आतिशफशां 600 साल बाद फट गया। राख के बादल फजा में 6000 मीटर बुलंदी तक पहुंच गए। माहिरीन आतिशफशां फटने की वजह हालिया जल्जले को करार देने लगे। उधर चिली में जल्जले से तांबे की कान बैठ गई। 2 कानकुन हलाक, 10 जख्मी, 4 ताहाल अंदर फंसे हैं। चीन के रेलवे निज़ाम का गर्मियों के सयाहती सीजन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। 1 जुलाई से 1 अगस्त तक 45 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम की गईं। रवां साल चीन ने यौमिया 11,416 ट्रेन चलाई।